वैश्वीकरण के इस दौर में नागरिकता का स्वरूप बदल रहा है। विचारक डेविड हेल्ड का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें वैश्विक नागरिकता की ओर बढ़ना होगा, जहां हमारे अधिकार किसी एक देश की सीमा में बंधे न हों। इसी दिशा में यास्मिन सोइसल ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप का विचार दिया है, जिसका अर्थ है कि अब मानवाधिकारों को राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर रखा जाना चाहिए। भारतीय विद्वान अशोक आचार्य ने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड 2012 में बताया कि कैसे वैश्वीकरण भारत जैसे देशों में नागरिकता के पारंपरिक अर्थों को चुनौती दे रहा है। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी वह स्वैच्छिक और संगठित क्षेत्र है जो राज्य और परिवार के बीच में स्थित होता है। इसके मुख्य अंगों में एनजीओस, मजदूर यूनियन, दबाव समूह और विभिन्न स्वतंत्र संगठन शामिल हैं। नागरिक समाज की सबसे बड़ी भूमिका राज्य की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना और लोकतंत्र में स्वतंत्र विमर्श का आधार तैयार करना है। यह नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता फैलाता है और समाज के वंचित वर्गों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का एक मंच प्रदान करता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों को याद रखना अनिवार्य है। डेविड हेल्ड, पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट, 1989। इसमें उन्होंने राज्य और वैश्वीकरण के संबंधों की व्याख्या की है। चार्ल्स टेलर, अ सेक्युलर एज, 2007। यह आधुनिक समाज में धर्मनिरपेक्षता और पहचान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आइरिस मेरियम यंग, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, 1990। इसमें उन्होंने विभेदित नागरिकता के माध्यम से समूहों की विशिष्ट पहचान का समर्थन किया है। अशोक आचार्य, सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, 2012। यह पुस्तक भारतीय संदर्भ में नागरिकता के बदलते स्वरूप पर आधारित है। निष्कर्षतः, आधुनिक नागरिकता अब केवल एक कानूनी पहचान नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदारी, सांस्कृतिक सम्मान और वैश्विक उत्तरदायित्व का एक गहरा संगम है।